वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज पारस और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखिएगा कि मैंने पहले जो क्लासेस में अटेंड की हुई है, मतलब लेक्चर्स बनाए हुए हैं, उसको प्रॉपरली देखिएगा क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ये महाराष्ट्र बोर्ड का ये चैप्टर नंबर 1 का 1.5 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं और उसमें 2 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा हुआ है वो पहले पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। गिवन अल्टरनेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, मुझे इसका अल्टरनेट डायग्राम बनाना है। मतलब मेरे पास जो भी डायग्राम है वो इस सर्किट डायग्राम को पहले मैं स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद उस स्टेटमेंट को मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर रिड्यूस हो जाता है तो उस रिड्यूस फॉर्म पे फिर से उसका वापस से मैं रिवर्स करके सर्किट डायग्राम बना दूंगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। हमने वैसे एग्जाम्पल जो पहले किया हुआ है, देखते हैं बहुत क्लियरली। अगर मैं इसका जनरल ओवरव्यू लेता हूं सबसे पहले, तो ओवरव्यू लेते समय हम ध्यान देते हैं कि ये एक सर्किट है पहला, और बाहर वाली सबसे बड़ी ब्रांच में इन दोनों को अगर मैं एक सपोज करता हूं तो बहुत क्लियर दिख रहा है, ये 1 और दिस और 2, 1 एंड 2 पूरा की पूरा इसको अगर एक सपोज करता हूं तो ये 1 और ये 2 दोनों की दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको? सीरीज फॉर्म पे दिख रहे होंगे। अगर जैसे ही सीरीज फॉर्म पे कॉम्बिनेशन है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 ब्रैकेट्स है ना, और 2 कैसे हैं? सीरीज फॉर्म पे है, इसलिए सीरीज में हम इंटरसेक्शन लगाते हैं। और जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके लिए हम डिसजंक्शन लगाते हैं या फिर इसको यूनियन भी बोल सकते हैं। फिलहाल ये पहला वाला है S1, ठीक है। अब सेकंड वाला जो बना है, सेकंड ब्रांच में देखिए 2 स्विचेस इन्वॉल्व है। कौन कौन इन्वॉल्व है? S1 डैश और S2। अब मैं क्या करूंगा, S1 डैश और S2 दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन में है? दोनों के दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। अगर पैरेलली कनेक्शन में है तो डेफिनेटली इसके लिए क्या होगा? यूनियन, या फिर इसी को बोलते हैं हम डिसजंक्शन। ठीक है, चलिए अब इसके हम नाम चेंज कर देते हैं वापस से। S1 को लिखूंगा मैं P, इंटरसेक्शन S1 डैश एज फॉर नेगेशन ऑफ P, यूनियन S2 मतलब Q। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया स्टेटमेंट फॉर्मेशन, है ना। स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया मैंने सर्किट को। अब क्या करना है, मुझे इसको रिड्यूस करने का ट्राई करना है। रिड्यूस करके देखते हैं हम। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है इसके साथ जाएगा ये अंदर, तो P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ P, ये ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला साइन। मैंने क्या बोला? P इंटरसेक्शन साइन के साथ से ही जाता है, एक बार इसके साथ, ये पूरा सेकंड के साथ, पहली बार इसके साथ, देन ये वाला साइन मिडिल में, देन ये P इंटरसेक्शन Q के साथ, P इंटरसेक्शन Q के साथ। अभी हमने रूल कौन सा लगाया है? तो हमको साइड में रूल मेंशन करना पड़ेगा। हमने लगाया रूल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब प्रॉपरली नोट करिएगा, मेरे पास थोड़ा स्पेस का मुझे ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो अब P इंटरसेक्शन नेगेशन P, मतलब P और नॉट P, है ना, नेगेशन को अपन नॉट भी बोलते हैं। P और नॉट P का बीच में कॉमन क्या होगा? देयर इज कोई भी कॉमन नहीं है ना, नो कॉमन बिटवीन P एंड नॉट P, तो ये हो जाएगा 0। मतलब P और नॉट P के बीच में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये हो जाएगा फैलेसी, तो हो जाएगा फैलेसी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। ये यूनियन P इंटरसेक्शन दैट इज Q। अब हमने कौन सा रूल लगाया यहाँ पर? हमने जो रूल लगाया है वो कौन सा लगाया है? P और नॉट P, जब भी किसी भी स्टेटमेंट उसकी कॉम्प्लीमेंट के साथ डील कर रहा होता है तो हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब फैलेसी तो मतलब हो गया 0 या एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा? यही सेट आ जाएगा। मतलब हमारे पास रिजल्ट आएगा P इंटरसेक्शन Q। इसके लिए इक्विवेलेंट लिख देता हूं मैं। इसका इक्विवेलेंट ये है, इस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट ये है, ये ठीक है। तो हमने कौन सा रूल लगाया? अब देखते हैं। जब भी मैंने बताया था इंटरसेक्शन, मतलब कभी भी इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं किसका? किसी भी टोटोलॉजी या कॉन्ट्रडिक्शन का किसी भी स्टेटमेंट के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं तो उस वाले रूल्स को हम बोलते हैं, उस वाले रूल को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं ना। तो हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। डन। तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आ गया? मैंने पहले सर्किट दिया था, मेरे पास सर्किट को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टेटमेंट को मैंने बाय लॉ करके उसको रिड्यूस कर दिया। अभी मुझे ये भी पूछा, मुझे पूछा गया है कि आप सर्किट डायग्राम बनाओ, मुझे इसको वापस से सर्किट में कन्वर्ट करना है। चलिए वापस से सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको वापस से सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो देखो P और Q दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन में? इंटरसेक्शन लगाए, मतलब सीरीज फॉर्म पे। तो इसका अल्टरनेट डायग्राम हो जाएगा, इसका अल्टरनेट डायग्राम जो होगा वो होगा एक ये स्विच और दूसरा ऐसा स्विच, सीरीज फॉर्म पे है। उसके बाद इनको एक लैंप लगा दो, बैटरी लगा दो, एक लैंप लगा दो, कनेक्शन लगा दीजिए। ये दिस इज P, दैट मींस S1, दिस इज Q मतलब S2। ये हमारा हो गया रिड्यूस फॉर्म ऑफ सर्किट, है ना। इसका इक्विवेलेंट ये है और इसका रिड्यूस फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए।
मे बी उसके लिए स्पेस कम पड़ेगा तो मैं इसको क्लीन भी कर सकता हूँ। चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे भी सिमिलर वही करना है। सबसे पहले हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फॉर्मेशन करना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका सर्किट को हम स्टेटमेंट फॉर्मेशन में देख लेते हैं कैसे होगा आगे। तो सबसे पहले मैंने बताया इसमें वैसे क्वेश्चन में जो आपको दिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मेरा ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये रेड का मैंने ऑटोमेटिकली बनाया, खुद से बनाया। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी अगर ऐसा करके डॉट दिया होता है लास्ट में, तो आपको उसको एक सर्किट डायग्राम में कंप्लीट करना है। उसका दोनों का मतलब वही होता है, ये सर्किट और ये जो रेड से बनाया इसके बिना भी वो दोनों एक ही है ना। आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने बोला कि डायग्राम बनाने के लिए, सॉरी स्टेटमेंट बनाने के लिए मुझे ओवरऑल व्यू लेता हूं। अगर ओवरऑल व्यू लेता हूं तो सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं हम। तो बाहर से ध्यान से दीजिए, इसको मैं एक सपोज कर लेता हूं, इस ब्रांच को, और इस पूरी ब्रांच को, ऊपर वाली पूरी ब्रांच को मैं एक सपोज कर रहा हूं, 2, है ना। ये पूरा एक, ये पूरा 2। तो दोनों की दोनों कैसे कनेक्शन में है, दोनों की दोनों, ये पूरी ब्रांच के एलिमेंट और दिस पूरी ब्रांच के एलिमेंट कितने पैरेलली कनेक्शन में। तो मैं पैरेलली के लिए मैं डिसजंक्शन लगाता हूं या यूनियन। ऐसे मैंने 2 बना लिया, बल्कि मुझे यहाँ पे स्पेस बचाना पड़ेगा क्योंकि जो रूल्स लगेंगे वहां मुझे लिखना पड़ेगा। रूल्स मुझे यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बचाते हुए लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है। तो दोनों कैसे कनेक्शन में है, पहला पूरा और दूसरा दोनों की दोनों डिसजंक्शन मतलब पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है, या यूनियन बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, मैं बहुत इजियर वाले पहले हिट करता हूँ, क्योंकि इजियर वाले हिट करने पे पहले क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है क्वेश्चन करने के लिए। तो देखते हैं सेकंड वाली ब्रांच पे हिट करते हैं। सेकंड वाली ब्रांच में 3 स्विचेस लगे हुए मेरे पास, 3 स्विचेस हैं। उन तीनों को यहां लिख सकता हूं मैं, कौन कौन है, तीनों की तीनों सीरीज फॉर्म पे कॉम्बिनेशन है। तो देखो पहला कौन है, S3 सेकंड वन S2 और थर्ड वन इज S1, और तीनों की तीनों सीरीज में, मतलब तीनों की तीनों में लगेगा इंटरसेक्शन। यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब बढ़ते आगे, अब फर्स्ट वाली ब्रांच पे हिट करते हैं हम। फर्स्ट ब्रांच पे जैसे हिट करेंगे सबसे पहले इधर आ जाइए आप, S1 लिखा हुआ है। S1 के बाद ये पूरे को अगर मैं एक सपोज करता हूं तो यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट है मेरे पास, फर्स्ट एंड दिस 2, है ना। ये पूरा एक है तो 2, एक और एक 2, दोनों के दोनों कैसे कनेक्शन में, सीरीज फॉर्म पे कनेक्शन में। तो सीरीज जैसे लगाऊंगा तो S1 इंटरसेक्शन सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड की सेकंड पूरा। अब सेकंड फिर से फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, है ना। सेकंड वाला फिर से किसमें 2 स्विचेस इन्वॉल्व है, और दोनों की दोनों कैसे, इस बार पैरेलली कनेक्शन में, है ना। अगर दोनों की दोनों पैरेलली कनेक्शन में तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा, उसके लिए प्रॉपर्ली लगाता हूं, ये हो जाएगा S2 और ये है S3, और दोनों के दोनों पैरेलली है, दैट मींस डिसजंक्शन मतलब यूनियन। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं स्टेटमेंट फॉर्म में, बना लेते हैं स्टेटमेंट। S1 को लिखूंगा मैं P, थोड़ा इसके बचाते हुए, इंटरसेक्शन S2 मतलब Q, यूनियन S3 मतलब R, ठीक है। यूनियन S2 मतलब नेगेशन ऑफ R, इंटरसेक्शन S2 मतलब नेगेशन ऑफ Q, और इंटरसेक्शन S1 मतलब दैट इज P, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ नाम चेंज किए हुए। अब आगे बढ़ते हैं हमको सॉल्व करने के लिए। अब देखो कोई चीज मुझे श्रिंक करना है ऑटोमेटिकली, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने किया है, मुझे इसको रिड्यूस करना है, फिर छोटा कम मेरे पास कंपोनेंट बचेंगे, कम स्विचेस बचेंगे, उसको वापस से सीरीज फॉर्म पे कनेक्शन या फिर जो भी पैरेलल कनेक्शन है उसको बना दूंगा। अब देखते हैं, इसमें मुझे ऑब्वियसली छोटा करना है, श्रिंक करना है। देखते कोई चीज कॉमन आनी चाहिए बाहर। कॉमन क्या है, Q, नेगेशन Q दिख रहा है, तो इधर नेगेशन Q है, नेगेशन R, इधर R दिख रहा है, P कॉमन आ सकता है, देखो P कॉमन आ सकता है। तो जब भी किसी को कॉमन लेके आप उसको हमेशा एक तरफ रखिए, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। तो वापस से मैं इसको एक साथ रख देता हूं, मतलब मैं P को इस तरफ ही रखता हूं, P इंटरसेक्शन Q यूनियन R, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, Q यूनियन R यूनियन नेगेशन, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, इसको फर्स्ट में लिख रहा हूं, P इंटरसेक्शन नेगेशन R इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि आपको पता है P इंटरसेक्शन Q को Q इंटरसेक्शन P लिख सकते हैं, P यूनियन Q को Q यूनियन P लिख सकते हैं, या फिर P यूनियन Q यूनियन R है तो तीनों ये देखो तीनों की तीनों इंटरसेक्शन है, तो तीनों को आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको हमने पढ़ा हुआ है एसोसिएटिव लॉ में, मैं यहाँ पे मेंशन करता नहीं, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, है ना, आगे पीछे लिखने वाला ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। मेंशन कर देता हूं मैं बाय कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। अब देखिए कॉमन कैसे लेना है, मैं इसमें कॉमन लूंगा इन दोनों को, देखो साइन के साथ कॉमन आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दोनों कॉमन आएंगे पूरा की पूरा। तो मैंने कॉमन ले लिया है, P इंटरसेक्शन जैसे ही कॉमन लूंगा मैं, अंदर बचेगा कौन, अंदर बचेगा Q यूनियन R या फिर Q डिसजंक्शन R,
अब कौन सी साइन ये वाला बचता है हमेशा, ये बनेगा यूनियन, और कौन बचेगा इधर सेकेंड ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ आर इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। डन। वापस बता रहा हूं, दोनों में कॉमन लिया मैंने, तो ये पार्ट एज इट इज दिस साइन एंड पूरा कंपोनेंट रिमेनिंग कंपोनेंट क्लोज ब्रैकेट। अब देखिए हमने क्या लगाया इसमें, लॉ लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मेंशन कर देता हूं मैं, यहां पे लगाया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, अंदर और स्ट्रिंग करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए देख लेते हैं। तो अंदर स्ट्रिंग करने के लिए बिल्कुल देखो, बहुत मुझे कुछ दिख गई, बहुत आसान सी चीज है। वैसे और इसको मैं और भी मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत जल्दी दिख गई चीज है। क्यों दिख गई है आप देखिए एक बार, मैं क्या करने जा रहा हूं, पी इंटरसेक्शन, ये लिखा है क्यू यूनियन आर, ठीक है, यूनियन। आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें से नेगेशन बाहर ले लीजिए, नेगेशन जैसे ही बाहर लेंगे आप दोनों में से नेगेशन, तो अंदर आपको पता है जैसे कि डिमॉर्गन्स में नेगेशन का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और नेगेशन लग जाता है। बिना नेगेशन वालों में नेगेशन लग जाता है, नेगेशन वालों में बिना नेगेशन का हो जाता है ना। तो फिर कॉमन लेता हूं, मतलब क्या लिया मैंने, नेगेशन बाहर ले लिया, तो ये बचेगा आर, साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन का यूनियन और क्यू बचेगा। मैं एक बार वापस से समझा रहा हूं, अगर हम रिजेक्ट कर लेते हैं रिवर्स, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ आर, डन, और अंदर जाएगा तो इंटरसेक्शन और नेगेशन ऑफ क्यू। क्या ये वही है? एग्जैक्टली वही। तो ये हमने कौन सा रूल लगाया, डी मॉर्गन्स लॉ। तुम्हें साइड में मेंशन करना पड़ेगा, ये कौन सा था, हमने लगाया डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स लॉ। मतलब हम रूल्स के रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव में रिवर्स कर रहे हैं, ऐसे डी मॉर्गन भी रिवर्स कर लिया। क्यों किया, देखो आप यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा है। अच्छा अभी भी आगे पीछे, इसको तो सिंपल कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। क्या करने जा रहा हूं, पी इंटरसेक्शन, देखो ये इसको मैं आर यूनियन क्यू कर देता हूं, चलेगा? रीजन क्यों, क्योंकि क्यू यूनियन आर करो या आर यूनियन क्यू करो, एक ही बात है, आर यूनियन क्यू। ये क्या लगा दिया मैं, कम्यूटेटिव लॉ। वापस से लिख देता हूं मैं, कम्यूटेटिव लॉ। डन। देखो कम्यूटेटिव लॉ में बेसिकली क्या किया मैंने, इन दोनों को आसपास आगे पीछे चेंज कर दिया। क्यों, आर यूनियन क्यू, क्यू यूनियन आर, एक ही चीज तो है। तो जैसे चीज क्या मैंने, मुझे ये दिख गया था कि यहाँ पे क्यू आर है और यहाँ पे भी नेगेशन ऑफ क्यू आर बन जाएगा। बन गया क्या, देखो एक कोई स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, देखो ये कोई स्टेटमेंट है पूरा की पूरा, क्यू आर कोई स्टेटमेंट है और उसका नॉट, दोनों का यूनियन क्या होता है, दैट इज टॉटोलॉजी। मैंने बोला पी और पी नॉट का यूनियन टॉटोलॉजी। तो दिस इज ऑल एनी स्टेटमेंट एंड यूनियन नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो क्या हो जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा टॉटोलॉजी। ये पूरा मर्ज होके बन गया टॉटोलॉजी। दैट मीन्स पी इंटरसेक्शन बन गया, ये पी इंटरसेक्शन, ये पूरा बन गया टॉटोलॉजी। डन। अब आप बताइए पी, मैंने कौन सा रूल लगाया, आप बताइए। किसी भी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट और उसी के नॉट के स्टेटमेंट, उसी का नेगेशन की स्टेटमेंट, उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन या इंटरसेक्शन करते हैं तो हम उसको रूल को बोलते हैं, लॉ को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन। अब बढ़ते हैं टॉटोलॉजी। तो टॉटोलॉजी के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन और यूनियन जब करते हैं तो वो लॉ कौन सा कहलाता है, आपको पता है, कॉन्ट्रडिक्शन या टॉटोलॉजी का जब भी किसी के साथ यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो वो रूल जो कहलाता है वो है आइडेंटिटी लॉ। ये तो पता है। तो आप बता दिए टॉटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग कॉमन पी। तो क्या हो जाएगा, पी, दैट इज पी। मतलब हमारे पास जो आ जाएगा वो लास्ट में बचेगा सिर्फ पी। मतलब मेरे पास सिर्फ पी इक्विवेलेंट के लिए बना दे रहा हूं मैं, ताकि ये सारे इसके इक्विवेलेंट है। अब देखते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, पी। मतलब मैंने क्यों इस पूरे स्विच जो डायग्राम बना हुआ था जिसमें मल्टीपल स्विचेस थे मेरे पास, उनका एक ही लास्ट में इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा। कौन सा, सिर्फ पी मिलेगा। मतलब सिंगल स्विच, एक ही स्विच है और ये तो स्विच लिखा है पी, तो ये हो जाएगा S1, खत्म, फिनिश। तो इस तरीके से मैंने इसको रिड्यूस फॉर्म ऑफ स्विचेस बना, सर्किट डायग्राम बना लिया क्लियरली, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली इस क्वेश्चन में कर दिया। आप ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर कि जैसे कुछ लोग को ये चीज नहीं दिख पाती, मान लो मुझे दिख गई थी कि नेगेशन ऑफ नेगेशन कॉमन हो गया, यूनियन का इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया था, तो यहीं पे नॉट दिख गया था मुझे, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख पाती नॉट तो आप डरिएगा नहीं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये इसके बाद नहीं करने का, इसको कोई क्यू सपोज कर लो, फिर क्यू का पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर, फिर क्यू का यूनियन लेके सेकंड में कर दो, फिर ओपन कर दिए, फिर वापस से वैसे आ जाता है।
अगर आगे प्रॉब्लम्स कभी ऐसी होंगी तो मैं इसके और भी 2-3 तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इसको फटाफट नोट कर लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, राइट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्टेड स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो पहले मुझे इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, वो भी बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रॉपर्ली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कभी भी ये इनकम्प्लीट टाइप का दिखता है आपको इसको कंप्लीट कर लो फटाफट। कैसे, इसको बराबर एक बैटरी और एक लैंप ऐड कर लीजिएगा तो इस तरीके से फिनिश हो जाएगा, है ना। और उसका मतलब वही है। अब बढ़ते हैं, इसको हम लोग जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप बाहर से व्यू लीजिए, बाहर से जैसे व्यू दिखते हैं आप तो आपको एक, दूसरा और तीसरा कोई तो भी इन दोनों को अगर आप जैसे एक सपोज करते हो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों की तीनों पैरेलल नजर आती है आपको। अब एक काम कर लो, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और दिस थर्ड, है ना, ये की तीसरा थर्ड, तीनों की तीनों कैसे पैरेलली बोल रहा हूं मैं, तो पैरेलली अगर बोलूंगा तो उसके लिए डिजंक्शन लगाते हैं, ये डिजंक्शन लगा दीजिए। फर्स्ट में कौन है, S1, सेकेंड वन इज S2 डैश, थर्ड वन इज, थर्ड में फिर से वापस है, थर्ड में कितने लोग इन्वॉल्व है, 2 लोग इन्वॉल्व है, दोनों के दोनों कैसे सीरीज में, इसलिए मैं वापस से इनको S1 डैश और S2, तो इन दोनों सीरीज में, इसलिए इसके लिए क्या लगा दूंगा, इंटरसेक्शन। डन, सीरीज के लिए इंटरसेक्शन और पैरेलल के लिए हम लोग डिसजंक्शन या यूनियन यूज करते हैं ना। अब बढ़ते हैं आगे, S1 को नामकरण कर देते फटाफट। S1 क्या है मेरा, P है, यूनियन। S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q है, डिसजंक्शन। S1 डैश इज फॉर नेगेशन ऑफ P, इंटरसेक्शन। S2 इज फॉर Q। डन, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे तो सिंबॉलिक फॉर्म तो कर लेना था। डन, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मुझे अगला पूछा गया है कि स्विचिंग टेबल बनाइए मुझे, है ना, कंसिडर स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेटेड। अगर मैं स्विचिंग टेबल बनाऊंगा डन, तो PQ स्टेटमेंट का स्विचिंग टेबल बिल्कुल आसान है। इस पूरे स्टेटमेंट का वो शायद आप बना सकते हो, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता हूँ और अपना भी, क्योंकि इसकी जरिए मैं फटाफट टाइम यूटिलाइज करके आगे कर लूंगा, है ना। मतलब मुझे मिसलेनियस भी अपलोड करना है जल्दी जल्दी सॉल्व करके। तो आप एक काम करते हैं, मैं इसको मेथड से करने जा रहा हूँ। मेथड से करेंगे तो ज्यादा प्रॉपर होगा हम रिजल्ट तक पहुंचने, क्योंकि मुझे बोला लास्ट में उन्होंने इंटरप्रेट भी करना है कि मतलब बताना है वेदर लैंप विल ग्लो और नॉट, मतलब स्विच हमेशा ऑन रहेगा कि नहीं रहेगा, लैंप जलेगा कि नहीं हर कंडीशन में, तो वो बताना है मुझे। तो इसके लिए मैं इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ ऑब्वियसली। कौन कौन से, पहला, इसको मैं स्विचिंग टेबल बना लूंगा। स्विचिंग टेबल में लास्ट वाले कॉलम पे मैं मेंशन देख सकता हूँ कि 1 1 1 1 1 1 आ जाता है, मतलब टोटोलॉजी, मतलब लैंप हमेशा ग्लो करेगा। अगर 0 0 0 0 मिलता है मतलब लैंप कभी ग्लो नहीं करेगा, लैंप विल नॉट ग्लो इन ईच एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्विचेस, है ना। अब लेकिन उसके अलावा मैं इससे भी कर सकता हूँ। अगर स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं, स्टेटमेंट अगर सॉल्व करके जाते हैं तो स्टेटमेंट में लास्ट में लिख जाता है कि टोटोलॉजी आ जाता है T बचता है ओनली, तो मतलब लैंप विल ग्लो। पैसे आता है तो लैंप विल नॉट ग्लो। अगर कोई स्टेटमेंट बच जाता है तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ग्लो करेगा या नहीं करेगा। डन, तो पहले हम इसको स्टेटमेंट से कर लेते सॉल्व फटाफट, है ना। चलिए कैसे, मैं इसको अलग रखता हूँ, P यूनियन अलग रखता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, वैसे हम इनको ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन ये यूनियन सारे साइन सेम टू सेम है, इसलिए तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा हुआ एसोसिएटिव लॉ में। इसको इसमें नेगेशन ऑफ P यूनियन, सॉरी Q है, नेगेशन ऑफ Q यूनियन, कौन सा पहला वाला, ये जाएगा इसके साथ, नेगेशन ऑफ P के साथ। डन, ये ब्रैकेट लगाया मैंने। फिर साइन कौन सा, ये इंटरसेक्शन, नेगेशन ऑफ Q यूनियन दैट इज Q। तो ये पूरा हो गया, ये अच्छे से लगाते हैं इसको, थोड़ा सा ये लगा दिया। देन अब क्या करना है मुझे, मैंने क्या लगाया है बेसिकली, ये रूल लगा दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ साइड में मेंशन करता हूं, ये लगाया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डन, उसके लिए स्पेस बचना चाहिए, चलो बचा लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया मैंने, ठीक। फिर मुझे क्या लगाना है, P यूनियन। अब देखिए, नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ P तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम इसमें, आपको पता है Q और Q नॉट, है ना, Q और नेगेशन ऑफ Q, जब भी यूनियन होगा क्या बन जाएगा, टोटोलॉजी। तो मैं इंटरसेक्शन क्या देता हूँ, टोटोलॉजी। अब देखते हैं किसी भी स्टेटमेंट और उसी का नेगेशन के साथ जब भी उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं तो वो जो लॉ कहलाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है। ये हमने लगा दिया कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन, अब देखते हैं टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, उसका किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, यही सेट होगा, है ना। टोटोलॉजी में मतलब यूनिवर्सल सेट में कोई छोटा सा सेट कॉमन लेते हैं तो वो छोटा सा सेट आ जाता है, मतलब P डिसजंक्शन
कौन बचेगा, नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ पी। अब देखते हैं इसको वापस से ओपन कर लेता हूं। ओपन कैसे करेंगे, ओपन करेंगे अब वापस से रूल लिखना पड़ेगा मेरे को साइड में। कौन सा रूल है, जब भी टोटोलॉजी का किसी के साथ इंटरसेक्शन टोटोलॉजी या इंटरसेक्शन या फिर कॉन्ट्रडिक्शन का किसी के साथ में मैं कॉमन लेता हूं या यूनियन लेता हूं या कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ, तो बेसिकली होता है कौन सा लॉ है वो कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। तो मैं साइड में मेंशन करना पड़ेगा मुझे, चलिए लिख देता हूं साइड में कि हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे में क्या है, मुझे फिर वापस से इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, तो P यूनियन नेगेशन ऑफ Q पहले वाले के साथ, फिर से ये वाला साइन मतलब डिजंक्शन वापस इधर आया, फिर P यूनियन नेगेशन ऑफ P मतलब P यूनियन नेगेशन ऑफ P। देखते हैं आगे मैंने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो लिख देता हूं वापस से मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डन, आगे बढ़ते हैं। ये जो स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट है इसको फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर कुछ होने वाला है, P यूनियन नेगेशन ऑफ Q। अब देखते हैं यूनियन। अब बताओ P और P नॉट अभी थोड़ी देर पहले किया, Q और Q नॉट का टोटोलॉजी हुआ, तो Q और P नॉट का भी यूनियन होगा टोटोलॉजी, दैट इज टोटोलॉजी। आपको पता है किसी का भी उसी कॉम्प्लीमेंट के साथ जब भी डील करते हैं तो ये रूल कहलाता है, ये जो रूल कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। देन अब देखते हैं लास्ट में क्या दिया, टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, उसका किसी के साथ यूनियन करने, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन करने जा रहे हैं। किसी भी टोटोलॉजी का मतलब यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ यूनियन करेंगे तो वो भी टोटोलॉजी है। समुद्र में एक लोटा पानी मिला के तो वापस से समुद्र बनेगा, सिंपल है। तो टोटोलॉजी को किसी के साथ यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा, टोटोलॉजी। और ये जो ये जो इसके इक्विवेलेंट था, ये इसके इक्विवेलेंट था, ये इक्विवेलेंट का लगा दिया हमने साइन। तो लास्ट रिजल्ट क्या है मेरे पास, टोटोलॉजी आ गया। रूल कौन सा लगाया हमने, टोटोलॉजी का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन यूनियन, ये कहलाता है आइडेंटिटी लॉ, है ना। तो ये कहलाता था अपन ने आइडेंटिटी लॉ। अब मुझे एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पर, मैं यहीं पे कर देता हूं, इधर स्पेस है, यहां कर देते हैं अपन। इस वाले क्वेश्चन के लिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, अगर रिजल्टेंट जैसे मैं ट्रूथ टेबल बनाता तो वहां पर मुझे क्या मिलता, यहाँ पे टी देके आप समझ गए होंगे, इसलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो लास्ट में 1 1 1 1 जनरेट हो जाता है ना। यहाँ पे टी आ जाएगा मतलब टोटोलॉजी, तो मतलब लैम्प विल ग्लो इन ईच एंड एवरी, है ना, ऐसी होगा। क्या हो जाएगा, लैम्प विल ग्लो इन ईच एंड एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस। अगर अब आप बोलोगे कि लैम्प तो स्टार्ट में लगा ही नहीं था, तो आप बोल सकते हैं करंट विल फ्लो इन ईच एंड एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट, है ना। तो वापस से अल्टीमेटली वही है कि मेरे पास टोटोलॉजी बनता है स्टेटमेंट से, और अगर उससे बनता है लॉजिकली सॉल्व कर जाएंगे हम टेबल में रखते तो 1 1 जनरेट करता। अगर यहाँ पे फैलेसी ऐप होता तो हमको टेबल में मिलता 0 0 0 0। तो क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन फटाफट। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। हम जो सेकंड क्वेश्चन है ट्राई करते हैं, इतनी स्पेस में बन जाएगी, थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको भी मुझे पहले स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना, आइए देख लेते हैं फटाफट, कन्वर्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में। तो अब देखिए आप वापस से इसमें कि मेरे पास पहली ब्रांच, सेकंड वाली ब्रांच ये है और थर्ड ब्रांच ये है मेरे पास। तीनों की तीनों ब्रांच कैसे पैरेलली कनेक्शन में, तो पैरेलली के लिए मैं S1 लिखूंगा, फिर ये पैरेलल है, सॉरी S1 ये यूनियन है पैरेलल के लिए, और थर्ड के लिए भी मैं वापस से ऐसे ही लगाता हूँ, इसको ब्रैकेट लगा सकते हैं लेकिन सिंगल एज नहीं लगाया। चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा S1 डैश, सेकंड हो जाएगा S2 डैश, दोनों कैसे सीरीज फॉर्म पे कनेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया। सेकंड वन उस थर्ड ब्रांच में भी एक स्विच है और दूसरा स्विच, दो स्विच से मिलकर बना और दोनों ऑलरेडी कैसे कनेक्शन में पहले से है सीरीज फॉर्म पे, तो सीरीज के लिए इंटरसेक्शन। अब हम इनका नाम चेंज कर लेते हैं, नाम कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। S1 को S1 लिखूंगा मैं P, थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा इधर क्योंकि मुझे साइड में रूल्स भी मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज P यूनियन, ये मेरे पास हो जाएगा S1 डैश नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन S2 डैश नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब यूनियन तो ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, S1 मतलब दैट इज P इंटरसेक्शन Q मतलब सॉरी S2 मतलब Q, है ना। यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है और पहले भी कन्वर्टर हमने ऑलरेडी किया है, एग्जाम्पल्स में बहुत सारे सॉल्व किया हुआ है। अब देखते हैं आगे। अब मुझे बिल्कुल इसको श्रिंक करना पड़ेगा, तो एक एक करके करते हैं।
मैं इसको सॉल्व करूंगा, सारे की सारे यूनियन है, अरे ये भी यूनियन है, ये भी यूनियन, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करता हूँ, उसको लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे। मैंने पी यूनियन लगाया, किसको, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू का, इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ प्रॉपरली। अभी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू साइड में रहेगा। अभी ऐसे लगाने जाऊंगा मैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एसोसिएटिव लॉ, है ना। अरे हम दो कोई तीन इंटरसेक्शन में है तो किसी दो को एक साथ, फिर तीसरे को अलग ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। साइड में मेंशन करता हूं मैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लगा दिया हमने। अब देखते हैं इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये अंदर जाएगा, ये पूरा अंदर जाएगा, तो पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी फर्स्ट वाले के साथ। ये मिक्स हो रहा है क्या? हाँ थोड़ा मिक्स हो रहा है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस बना के देना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी यहाँ भी। इसको इसके साथ, तो मैं एक काम करता हूँ, पी यूनियन लो ऐसे लगा दिया, नेगेशन पी, इसको इसके साथ लिया मैंने, डन। अभी हो जाएगा ये इंटरसेक्शन, ये इसके साथ, मतलब पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाले पे। ये है पी इंटरसेक्शन क्यू। तो हमने क्या लगाया हुआ है, हमने इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई अंदर लेके गए, तो हमने ये रूल लगाया हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। साइड में मेंशन कर देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आप लॉ लिख लीजिएगा, स्पेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मेंशन कर ही देते हैं, ज्यादा जब तक है जान, जब तक है जान। चलिए अब देखते हैं आगे। पी यूनियन नेगेशन ऑफ पी। पी और पी नॉट का यूनियन क्या होता है, वापस से टोटोलॉजी। किसी भी स्टेटमेंट उसी की यूनियन का इंटरसेक्शन यूनियन करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट उसके नेगेशन का यूनियन करते हैं, तो वो होता है टोटोलॉजी। तो ये हो गया टोटोलॉजी। इंटरसेक्शन, ये वापस से वही हो जाएगा, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, ये ब्रैकेट यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। देखते हैं आगे कौन सा लगाया मैंने, पी और पी नॉट किसी स्टेटमेंट उसी की नेगेशन के साथ डील करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है ना। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट लॉ या फिर कॉम्प्लीमेंट रूल, डन। अब टोटोलॉजी का किसी स्टेटमेंट के साथ, यूनिवर्सल का किसी छोटे स्टेटमेंट के साथ कॉमन लेंगे तो कोई छोटा स्टेटमेंट आएगा, तो इन दोनों का रिजल्ट बन जाएगा पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू। यहां तक समझ आ गई होगी। और जब भी टोटोलॉजी का किसी के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं, तो ये जो हमारा रूल कहलाता है वो कहलाता है आइडेंटिटी रूल। ये होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमने लगा दिया यहाँ पर। अब देखते हैं, अब मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा एक एक करके, एक एक करके मतलब एक एक करके करना पड़ेगा। छोटा स्पेस के लिए थोड़ी सी जगह बच पड़ेगी, तो फिर अपन क्लीन कर लेंगे, देखो टेंशन नहीं। देखते हैं आगे। इधर एक काम करता हूँ, मैं इसको क्यू सपोज कर लेता हूँ, मैं इसको क्यू सपोज कर लेता हूँ पूरे को। मैं स्पेस बचा ही लेता हूँ, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वहां से आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ पहले, देखो इतना काम बच जाएगा बिल्कुल। देखिए क्या कैसे करना है, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर, P यूनियन नेगेशन ऑफ Q और यूनियन है P इंटरसेक्शन Q। यहां तक किया था हमने और आइडेंटिटी रूल लगा था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। मैंने बोला इसको अब Q सपोज कर लो, इसको मैंने Q सपोज कर लिया, इसको मैंने Q सपोज कर लिया, तो Q यूनियन P इंटरसेक्शन Q लिखा हुआ। ठीक है, कैपिटल Q ले लिया इसको इसके साथ लेके जाएंगे हम, किसको, ये पूरे को इसके साथ लेके जाएंगे, लेके चले जाते। तो Q यूनियन कौन, P, फिर ये वाला साइन इंटरसेक्शन Q यूनियन किसके साथ, सेकंड वाले Q के साथ। यहां तक तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखते आगे, मैंने कौन सा लगा दिया, रूल लगाया, यहाँ पे लगाया मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसको भी हम हटा ही देते हैं, लैंडफिल लॉ ईच एंड एवरी पॉसिबल लिखा हुआ है ना, हटा ही देते हैं। क्या लिखना है मुझे, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखते हैं, तो मैंने ये लगा दिया। क्यू के प्लेस में वापस से रीनेम कर दो। क्यू एक्चुअली है कौन, मैंने सपोज किया था क्यू जो था मेरा वो है पी यूनियन नेगेशन क्यू, यही था मेरा क्यू। अब ये इस वाले छोटे ब्रैकेट के प्लेस में बड़ा वाला रिप्लेस कर दो, क्योंकि और भी लोग आ रहे हैं। कौन है, यूनियन पी आ गया। आगे इंटरसेक्शन, इस वाले ब्रैकेट को इससे रिप्लेस कर रहा हूं, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। क्यू के प्लेस में क्या लिखना है वापस से, पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू, और ये यूनियन कौन, क्यू। तो
तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव तो लगाया है, अब रिप्लेस किया वैल्यू को, टेंशन नहीं, वापस से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए मैंने क्या करने जा रहा हूँ मैं, आपको पता है यूनियन यूनियन जब एक साथ रहते हैं या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन रहते हैं, वापस एक बार P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R, तो एक बार इन दोनों को ले लो, फिर या फिर इन दोनों को ले लो, या एसोसिएटिव या फिर तीनों की ओपन रख दीजिए, जब साइन सेम टू सेम रहते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ में पढ़ा था। तो एसोसिएटिव लॉ में सभी को एक साथ लिख देता हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, P यूनियन नेगेशन ऑफ Q यूनियन P, डन। ये ब्रैकेट बड़ा ही रहने देते हैं, ज्यादा टेंशन ले रही है। इंटरसेक्शन अब ये भी सेम टू सेम साइन है, तो मैं इसको ओपन कर देता, P यूनियन नेगेशन ऑफ Q यूनियन Q, डन। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाया, हमने लगाया है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। मैं यहाँ लिख देता हूं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ लगा दिया हमने। अब देखने क्या कर रहे हैं, मैंने P और P को मैं पास रख लेता हूं, P और P को पास रख लेता हूं, P और नेगेशन ऑफ P है कि नहीं, नहीं, तो P और P का यूनियन तो P होता है, वापस से तो P यूनियन P पास में कर दिया, और यूनियन नेगेशन Q, इसको करने जा रहा हूं मैं, Q कर रहा हूं, देखो आपको पता चलेगा। और Q और Q नॉट, Q और Q नॉट क्या हो जाता है, Q और Q नॉट का इंटरसेक्शन हो जाएगा फैलेसी, नहीं नहीं यूनियन है ये, तो मतलब टोटोलॉजी बन जाएगा। तो मतलब मेरे पास बनेगा P यूनियन, ये हो जाएगा पूरा की पूरा क्या, टोटोलॉजी, ये हो जाएगा टोटोलॉजी। अब देखो मैंने इसमें क्या लगाया, आगे पीछे किया, तो यहाँ पे कम्युलेटिव भी बोल देता हूँ। मैंने क्या क्या लगा दिया, यहाँ पे दो रूल लगाया एक साथ, यहाँ पर मैंने लगाया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, और यहाँ पे लगा दिया कौन सा, कम्युलेटिव लॉ। आगे पीछे किया है ना, तो कॉम्प्लीमेंट एंड कम्युलेटिव है ना, कॉम्प्लीमेंट एंड कम्युलेटिव। रीजन क्या है मैंने ऐसा कर बताया, ये इसको हटा ही देते हैं प्रॉपर्ली पूरा, क्योंकि लास्ट तक जाएगा। रीजन क्या है यहाँ पे ऐसा लिखने का, क्योंकि मैं एक एक स्टेप पे करता, एक बार ये लगाता एक बार ये लगाता, दोनों एक साथ लगा दिया है ना। अब देखो P यूनियन P, तो P होता है, P का P के साथ यूनियन, ये वापस से P बन जाएगा, ये हो जाएगा P यूनियन नेगेशन ऑफ Q। और पर ये रूल बताना पड़ेगा आपको, P का P के साथ यूनियन या P का P के साथ इंटरसेक्शन, ये होता है आइडेंटिटी लॉ, फर्स्ट रूल नंबर 1। अब P का किसी यूनियन किसी के साथ T के साथ, मतलब टोटोलॉजी का किसी स्टेटमेंट के साथ यूनियन क्या होता है, टोटोलॉजी। समुद्र में एक लोटा ऐड करो, वही है टोटोलॉजी बन गया, ठीक है। हम यहाँ क्या लगा देते हैं, मैंने कौन सा रूल लगाया यहाँ पर, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब ध्यान से एक बात देखिए आपकी, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टोटोलॉजी और किसी सेट, टोटोलॉजी और किसी सेट का इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं हम फटाफट, है ना। तो क्या बच जाएगा, यही सेट बचेगा, टोटोलॉजी का किसी के साथ इंटरसेक्शन करने जा रहे हैं, यूनिवर्सल का किसी सेट के साथ, तो यही आने वाला है। तो रिजल्ट जो मिलेगा वो हमको मिलेगा P यूनियन नेगेशन ऑफ Q, ये मिलने वाला है हमको इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट का साइन बना लेना है अपन को, है ना। तो अब देखते हैं टोटोलॉजी का किसी के साथ इंटरसेक्शन यूनियन कहते हैं, तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। मैंने बाय रूल से इसलिए कराया क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट कन्वर्ट करने के बाद स्विचिंग सर्किट से तो बड़े आराम से कर लेते हैं, मैं इसको आपकी इसकी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि जेई में इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलते हैं, फिर वहां पे सॉल्व होने में तकलीफ होती है, तो इससे करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अब बताइए इसको मुझे करना क्या है, बिल्कुल स्विचिंग टेबल बनाना था तो स्विचिंग टेबल प्लेसमेंट ये बना लिया, और इंटरप्रेट करना है तो आप मुझे बताइए कि ये क्या टोटोलॉजी है, क्या टीटीटी जनरेट हुआ, नहीं जनरेट हुआ, क्या एफ जनरेट हुआ, एफ जनरेट हुआ, नहीं हुआ, मतलब अभी भी P और Q बना, तो इसके आंसर हो जाएगा इंटरप्रेट, मतलब लैंप विल ग्लो इन पॉसिबल केस ऑफ P इंटरसेक्शन यूनियन Q। बस मैं लिख देता हूँ चाहो तो, मतलब अगर यहाँ पे टोटोलॉजी जनरेट होता तो हम लिखते हैं कि लैंप विल ग्लो इन ईच एंड एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस, लेकिन यहाँ पे अगर 0-0 होता, सॉरी फैलेसी होता, या कॉन्ट्रडिक्शन जो बोलते हैं अपन, अगर वो होता तो हम वहां पे उसका मतलब होता है कि 0-0 जनरेट हुआ, तो उस केस में जो हम बोलते हैं कि लैंप विल नॉट ग्लो इन एवरी एनी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ क्या बोलते हैं स्विचेस। बट अगर हमको कोई स्टेटमेंट ही मिल गया लास्ट में, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन के अलावा कोई स्टेटमेंट मिल गया, तो मतलब हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट जब भी बनेगा उसकी कुछ पॉसिबल केसेस में ट्रू होगा, कुछ पॉसिबल केसेस में फॉल्स होगा, तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो हम यहाँ पे इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं वहां पे कि लैंप विल ग्लो, लिख सकते हैं लैंप विल ग्लो
अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ P यूनियन Q। स्विच इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ग्लो करेगा तो इसके अकॉर्डिंग ग्लो करेगा, जहां पे T होगा या फिर 1 जनरेट होता है वहां पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थर्ड फोर्थ करते हैं अभी। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 बचा है इसको फटाफट देख लेते हैं। इसमें भी वही काम करना है हमको, है ना, इंटरप्रेट करना है, पहले स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, स्विचिंग टेबल बनाना है, इंटरप्रेट करना है। तो पहले स्टेटमेंट कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले हमको इसमें मार्कर, ओके, सबसे पहले मुझे एक बाहर ओवरऑल व्यू लेता हूं। तो जैसे ओवरऑल व्यू लेता हूं, एक ये सपोज होता है, एक ये दूसरा सपोज है, 1 और 2 दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, फटाफट सीरीज में है तो मैं सीरीज में लगाता हूं ऐसे। डन, सीरीज में है तो ये इंटरसेक्शन आएगा। ये क्लियर समझ आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं सेकंड पे। एक काम करते हैं, हाँ ठीक चलेगा, कोई टेंशन नहीं। इसको मैं ब्रैकेट चेंज करता हूँ क्योंकि अंदर के अंदर बनेगा ये, है ना। ये ब्रैकेट ऐसा लगा लेते हैं, लो दिल की तसल्ली के लिए ये भी लगा लेते हैं, मजा आएगा। ओके, देन ये 3 है मेरे पास। फर्स्ट वाली ब्रांच पे एड करता हूँ। फर्स्ट ब्रांच पे 3 की 3 स्विचेस अवेलेबल है और तीनों की तीनों कैसे पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल के लिए क्या जाता हूँ, S1, ये हो जाएगा S2 डैश एंड S3 डैश। पैरेलल कनेक्शन है तो ये हो जाएगा डिजंक्शन, मतलब यूनियन दोनों में। ठीक है, अब सेकंड पे एड करते हैं। सेकंड में कैसे, सेकंड में फिर से 1 और इस दोनों को 1 सपोज करूंगा, अरे इन दोनों को 1 सपोज कर लूंगा मैं, 1 और ये दोनों दूसरा, फर्स्ट एंड ये दिस 2, दो लोग कैसे पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली तो पहले वाले पे S1 लिख दिया, कनेक्शन कैसा है पैरेलल है तो मैंने यूनियन लगा दिया। सेकंड में कितने लोग इन्वॉल्व है, फर्स्ट और सेकंड वाला पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, अब सेकंड में पूरा कचरा भरा हुआ है अपना, कौन कौन सा है, S2 और S3। अब दोनों की दोनों कैसे सीरीज में अरेंजमेंट है तो सीरीज के लिए मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। क्लियर, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए आपको बात है। अब देखते हैं आगे, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। S1 मतलब P यूनियन S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q यूनियन S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट। ठीक है, इंटरसेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। S1 मतलब P यूनियन S2 मतलब Q इंटरसेक्शन S3 मतलब R। यहां तक तो नामकरण में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इसको श्रिंक कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली लास्ट में हमको बताना पड़ेगा रिजल्ट। तो या तो इसका स्विचिंग टेबल बना लीजिए आप, बिल्कुल स्विचिंग टेबल बनाते आ जाएगा आपको। PQR 3 स्टेटमेंट है तो 8 बनेंगे पॉसिबल, 2 की पावर 3, 4 1 1 1 1, फिर 1 0 0 0 0, फिर 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0, फिर 1 0 1 0 1 0, ऐसे करके ये बनाना, फिर ये बनाना, लास्ट में आप रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन हमको करना है स्टेटमेंट फॉर्मेट से, है ना। तो कैसे करते हैं, श्रिंक करने का बेस्ट तरीका, आप कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढ लीजिए। तो R नेगेशन आप दिख रहा है, Q ये क्या क्या दिख रहा है, आप जो कॉमन ले लीजिए वो ये ले लीजिए। मैं ये लेता हूँ, ये दिखा कॉमन करो, में साइड के साइड कॉमन लेते हैं। तो P यूनियन कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया ये ब्रैकेट के बाहर फेंक देगा उसको, है ना। अंदर बचेगा कौन, अंदर बचेगा पहले ब्रैकेट से बचेगा नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ R। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इन दोनों को ये कॉमन लिया, मैंने दोनों से कॉमन लिया, यहां से ये बचा पहला स्टेटमेंट इंटरसेक्शन। सेकंड वाला, सेकंड कौन सा है, Q इंटरसेक्शन R। तो अभी कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। पहले एक काम करते हैं, रूल लिख लेते हैं साइड में। रूल कौन सा लगा है हमने यहाँ पर, जो है हमने यहाँ पर कॉमन लिया, अरे नेगेशन ऑफ P यूनियन कॉमन लिया दोनों से, तो ये लगा दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने यहाँ पे लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन अब आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करना है मुझे, QR दोनों में दिखा आपको, QR पर साइन सेम टू सेम चेंज है। तो आप पता है ये आपको लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने किया था सेम टू सेम वैसे ही नेगेशन हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो दिखना चाहिए आपको। जैसे नेगेशन कॉमन लेंगे तो Q इंटरसेक्शन R बन जाएगा, इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। वापस से देखते हैं, इसको रिवर्स करके देखो ना आप, अंदर जैसे जाएगा तो नेगेशन ऑफ Q यूनियन नेगेशन ऑफ R, मतलब ये डी मॉर्गन्स लगाते थे हम, डी मॉर्गन्स का रिवर्स देख लीजिए, क्योंकि हमने देखा QR दिख रहा है। चलो कुछ कॉमन लेके देखते हैं, लेके देखा साइन चेंज होगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो जाएगा हमारा, कौन सा लॉ लगाया हमने, डी मॉर्गन्स लगाया, तो हमने साइड में मेंशन कर देता हूं, ये हमारा हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ। डन, डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब दिख रहा होगा आपको ये QR कोई स्टेटमेंट है, दोनों सेम टू सेम है ना, ये कोई स्टेटमेंट और उसका नेगेशन, अरे ये कोई स्टेटमेंट और ये उसका नेगेशन, दोनों में क्या लगाना है, कॉमन इंटरसेक्शन। Q और मतलब P और P नॉट,
दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है, जीरो, फैलेसी। मतलब ये हो जाएगा हमारा P यूनियन, इस पूरे का क्या हो जाएगा, फैलेसी। ये आई होप समझ आ रहा होगा। कोई स्टेटमेंट और उसी का नेगेशन का स्टेटमेंट कौन बन के क्या हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो वह फैलेसी, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन, उसको फैलेसी लिख दिया मैंने। तो किसी भी स्टेटमेंट उसी के नेगेशन के साथ जब डील करते हैं तो उसको जो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन। अब देखो फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट का P के साथ यूनियन करेंगे तो क्या बन जाएगा वापस से P बन गया P। तो ये इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। रिजल्ट क्या आ गया हमारा P। तो यहाँ पर हम फिर से मेंशन करेंगे कि क्या ये टोटोलॉजी है, नहीं, ओहो नहीं मिस्टेक हुई। अब ध्यान से कि P यूनियन कर रहा है, यूनियन कर रहा है हमको, यूनियन P यूनियन F है, इंटरसेक्शन नहीं है। यूनिवर्सल सेट का किसी के साथ छोटे सेट के यूनियन करेंगे तो ये फैलेसी जनरेट होगा पूरा पूरा, है ना, फैलेसी जनरेट होगा, गड़बड़ है। फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का किसी P के साथ यूनियन करेंगे तो ये सेट होता है। चलिए, तो ये हमारा P आ गया। तो हमको लास्ट में लिखना पड़ेगा, अगर फैलेसी होता तो हम क्या लिखते कि किसी भी कॉम्बिनेशन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में हमको लाइन फ्लो नहीं करने वाला, है ना। और अगर टोटोलॉजी आ जाता, T आ जाता, तो सारे कॉम्बिनेशन में या हमारे क्या होता है, लैम्प विल ग्लो इन ईच एंड एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस। बट हमारे पास P आ गया, मतलब P में जो कंडीशन रहेगी उसी को फॉलो करेगा। तो मतलब लैम्प विल ग्लो या लैम्प विल फॉलो द कंडीशन ऑफ स्टेटमेंट P, ऐसे बोलेंगे ना, लैम्प will glow according to statement P, है ना। P के अकॉर्डिंग स्विच S1 के अकॉर्डिंग वो करेगा, S1 ओपन रहेगी तो ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा तो बंद रहेगा। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया हुआ, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ठीक है, तो मतलब हमको इसको लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है, सिंपल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस करना है मतलब, और उसके बाद स्विचिंग सर्किट बनाना है, मतलब जो रिड्यूस फॉर्म बनेगा उसका सर्किट बनाना है। चलिए कर लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में किया, ये वही है। फर्स्ट में स्विचिंग टेबल की बात करना था, इसमें ऐसे ही करना था, तो बस बन जाएगा ये, देख लें। तो हम ऐसा करते हैं, ये P यूनियन फर्स्ट वाले पे हिट करते हैं। तो Q इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q क्या होता है, Q और Q नॉट के बीच में कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, फैलेसी आ गया, हमें रूल लगा है यहाँ पर, किसी भी स्टेटमेंट उसी का नेगेशन के साथ डील करता है, जो कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करता है, ये कॉम्प्लीमेंट रूल या कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है। डन, आगे बढ़ते हैं हम। तो देखें P यूनियन फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट का P के साथ यूनियन करेंगे तो P ही बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा P स्टेटमेंट। डन। आप मुझे बताइए, एक स्टेटमेंट P बच गया, रिड्यूस फॉर्म, इस वाले स्टेटमेंट का रिड्यूस हमने ये कर दिया। अब इसका वापस से स्विच कन्वर्ट करेंगे तो स्विच में कैसे आएगा, एक सिंपल स्विच आ जाएगी, एक सिंगल स्विच, वो कनेक्शन कर देंगे हम, ये लैंप लगा दिया हमने। अब मुझे आप क्लियर बताइए कि यहाँ पे स्विच जो हो गया P मतलब हो जाता है S1, तो ये हो गया S1। इस तरीके से इसका फॉर्म कंप्लीट हो गया। चलिए एरो लगा दीजिए आप, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिनिश। एक और चीज लगाना था, यहाँ पे रूल नहीं लिखा हमने। यहाँ पे रूल क्या हो जाता, किसी भी फैलेसी का या इंटरसेक्शन का, सॉरी कॉन्ट्रडिक्शन का या टोटोलॉजी का किसी के साथ यूनियन होता है तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि ये बोर्ड्स में आइडेंटिटी लॉ, ये जो रूल्स लिखना बहुत जरूरी होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिमिलर मेथड है कि हम इसको वापस स्ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, फिर जो बचेगा उसका सर्किट बना देंगे। तो देखते हैं, अब मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन लेने की कोशिश करता हूं, तो देखो कुछ निकलेगा, देखो ये निकल सकता है। डन, ये दोनों निकलेगा, बिल्कुल ये दोनों कॉमन इससे निकल सकते हैं। तो मैं वापस से लेता हूँ, इन दोनों को जैसे कॉमन होगा सबसे पहले तो मैं इनको अलग कर लेता हूँ, मतलब कि मैंने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिया, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q और यूनियन नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। ऐसे क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे उसको अलग अलग रखना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। क्योंकि सारे के सारे कॉमन यूनियन लगा हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। यहाँ साइड में मेंशन कर सकता हूँ कि मैंने लगाया यहाँ पे कौन सा, एसोसिएटिव रूल या लॉ। डन, अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बताया आपको क्या करना है, मुझे पहले इसको और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में से मैंने क्या कॉमन, ये पूरा कॉमन लिया, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर बचेगा, यहाँ पे Q बचेगा यूनियन
ये क्यू बचेगा, यूनियन कौन सा बचेगा, नेगेशन ऑफ क्यू। यहां तक तो क्लियर होनी चाहिए बात है, ठीक है। मतलब मैंने कौन सा रूल लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया, तो यहां साइड में मेंशन कर देता हूं कि ये लगा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डन। अब देखते हैं आगे, क्यू और क्यू नॉट के बीच में यूनियन क्या होगा, क्यू और क्यू नॉट के बीच में यूनियन करेंगे तो सारा की सारा आ जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट है ना। तो ये हो जाएगा मेरा नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन दैट इज टोटोलॉजी। यहां तक किसी को भी तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। क्यू और क्यू नॉट का यूनियन होता है एवरीथिंग, मतलब टोटोलॉजी, ये होगा टोटोलॉजी। और जब भी किसी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब बढ़ते आगे, क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के इंटरसेक्शन होगा, तो ये होगा, मतलब नेगेशन ऑफ पी बचेगा ओनली। यूनियन यहां बचा पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। और अब आपको पता ही है हमने किसको लगाया, टोटोलॉजी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन किसी के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन करते हैं तो वो होता है कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। तो ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी लॉ। डन। आइडेंटिटी लॉ कहलाएगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे, तो अब आप देखिए इसको वापस से मैं ओपन करूंगा, इसको इसके साथ लेके जाऊंगा, नेगेशन ऑफ पी, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी यूनियन किसके साथ, पी के साथ। अब बीच वाला साइन इंटरसेक्शन, नेगेशन ऑफ पी यूनियन किसके साथ, नेगेशन ऑफ क्यू के साथ। अब ये हमने कौन सा रूल लगाया, ये लगाया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, साइड में मेंशन कर देते हैं हम, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब बढ़ते आगे, पी और पी नॉट का यूनियन क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट उसी का यूनियन का नेगेशन जो होता है वो होता है टोटोलॉजी। इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। तो आपको पता है ये वापस से कौन सा रूल लग गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया ये। अब देखते हैं टोटोलॉजी मतलब कोई भी यूनिवर्सल सेट और किसी भी सेट का कॉमन क्या होता है, यही सेट बन जाएगा। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये हमारा हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो गया। अब इन्होंने बोला है कि आप एक्सप्रेशन बनाइए, देन फॉलोइंग ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। रिड्यूस कर दिया, अब इसका सर्किट वापस से बनाना। आप सर्किट कैसे बनाएंगे इसका, मैं लिखूं इस रिजल्टेंट में कितने स्विचेस इन्वॉल्व, 2 स्विचेस इन्वॉल्व, दोनों के दोनों कैसे डिजंक्शन लगा, मतलब पैरेलली कनेक्शन में। तो एक स्विच मैंने ये लगा, एक स्विच मैंने ये लगा दिया और दूसरा स्विच मैंने ये लगा दिया, दोनों के दोनों को पैरेलल कनेक्शन कर दिया। और दोनों के दोनों को सर बैटरी भी लगा देता हूं, ये बैटरी हो गया, ये लैंप हो गया। पहले स्विच का नाम नेगेशन ऑफ पी, मतलब ये हो जाएगा S1 का डैश, सेकंड स्विच भी है Q नेगेशन का, तो S2 डैश हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आप ऐसा एरो और लगा लीजिए, है ना। अब देखते हैं, पार्ट बहुत लंबा हो गया होगा तो फिर मैं इसको यही वाइंड अप करूंगा, अदरवाइज देख सकते हैं रिकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास जो बाकी है एक पूरा 2 क्वेश्चन और फटाफट है, तो मैं जल्दी इसको हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर बढ़ते हैं। ओके, फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, इसको जो बाकी है 2 क्वेश्चंस को फटाफट हम देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3rd है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए वापस से मैं स्ट्रेंथ करने की कोशिश करूंगा। अब स्ट्रेंथ करने के लिए आप कॉमन लूंगा मैं डेफिनेटली, तो मैं कॉमन लेता हूँ, ये पार्ट दोनों में सेम टू सेम है, मैं कॉमन लेता हूँ। देखते हैं टी यूनियन, जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ये पहला वाला कंपाउंड मतलब नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन नेगेशन ऑफ आर, और सेकंड वाला कंपाउंड कौन बचेगा, बीच में साइन ये वाला आएगा एग्जैक्टली। वापस से बोल रहा हूँ, दोनों में से मैंने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, पहला वाला स्टेटमेंट, बीच वाला साइन और सेकंड वाला स्टेटमेंट बचेगा रिमेनिंग पार्ट, तो ये बचेगा क्यू इंटरसेक्शन आर, और ये ऐसा हो जाएगा। डन। मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर रूल जो लिखूंगा मैं, वहां कौन सा रूल है ये, मैं साइड में मेंशन करता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसा कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं बचा हमारे पास। देखो क्वेश्चन बताना, अब देखते हैं आगे। अब देखो तो क्यू आर दिख रहा है सिमिलर आपको, तो मैंने लास्ट टाइम भी पहले किया हुआ था, वैसे ही ऐसा कुछ होगा, आप चेक कर लेते हैं। नेगेशन कॉमन जैसे ही लूंगा मैं तो क्यू बचेगा, यहाँ यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन, ये बन जाएगा आर इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। ध्यान से देखिए आप, क्या मैं इसको रिवर्स करके चेक कर सकता हूँ, ये हो जाएगा अंदर जाएगा तो नेगेशन ऑफ क्यू इंटरसेक्शन का यूनियन और नेगेशन ऑफ आर। डन, बिल्कुल। तो ये कौन सा रूल कहलाता है, ये हमारा रूल कहलाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारा हो जाएगा डी मॉर्गन्स लॉ,
ये डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया हमने। अब देखते हैं कोई भी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट और उसी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है। कोई मेरे पास सेट है, उसी का कॉम्प्लीमेंट पी और पी नॉट का इंटरसेक्शन होता है फैलेसी, मतलब कुछ नहीं, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं फैलेसी, ठीक है। और आपको पता है किसी भी उसी का कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हैं तो ये कहलाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट रूल, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। डन। अब बढ़ते हैं क्यू और क्यू नॉट, मतलब कोई स्टेटमेंट उसी का निगेशन का कॉमन हमने फैलेसी कर लिया। अभी बचा है फैलेसी, मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन क्या करेंगे, यही सेट आने वाला है, तो बनेगा कौन सा हमारा, ये पी बचेगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट ये है, ये सारे इक्विवेलेंट्स हैं, पी बचेगा रिजल्ट हमारे पास। अब इसको हमने बताया क्या करना है, इसको सर्किट इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस कर दिया, फिर सर्किट को कन्वर्ट करना है। आप सर्किट बनाइए आप इसका, अगर मैं इसका सर्किट बनाऊंगा तो सिर्फ पी बनेगा, मतलब एक ही स्विच बनेगा, सिंगल स्विच, ये सिंगल स्विच मतलब पी मतलब S1, बस लगा दो आप, ये लगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ये एरो बना दीजिए, बिल्कुल आसान है ऐसे कन्वर्ट करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम फटाफट देख लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा गड़बड़ दी हुई है, मिसप्रिंट है, अगर इसके अकॉर्डिंग करें जाएंगे तो बुक में आंसर भी नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा मैंने कन्वर्ट किया है, चेंज किया है, बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाए। इसको हम नेगेशन को हटा रहे हैं तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज हम अपने आंसर को भी फाइनल आंसर समझ सकते थे, लेकिन बहुत रिड्यूस हो जाएगा, बढ़िया जो आंसर दिया वो मैच कर देगा, इसलिए मैंने उसकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको नेगेशन क्यों मेंशन किया था, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर, अपना आंसर वापस से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो अब देखते हैं फटाफट इसको वापस से रिड्यूस करना है, फिर रिड्यूस फॉर्म पे सर्किट बनाना है, तो देखते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको देखा हुआ पहले वाले कंपाउंड में लिखा है नेगेशन ऑफ पी और पी लिखा हुआ है ना, अलग अलग दिया, मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ, मतलब ये करता हूँ पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी, फिर करता हूँ इंटरसेक्शन क्यू, मतलब हमने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन तीनों थे तो एक साथ कर लिया पहले इन दोनों को, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, है ना। और जो मैंने जो रूल लगाया है वो लगाया कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं, आगे पीछे लिख देते हैं, पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन पी लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। डन, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो क्लियरली पी इंटरसेक्शन नेगेशन पी और पी नॉट के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन लेंगे पी और पी नॉट का, तो कुछ नहीं आएगा, फैलेसी, मतलब ये हो जाएगा फैलेसी इंटरसेक्शन क्यू। अभी ये वापस से वैसे ही चलेगा, नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर और यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। हमने क्या किया इन दोनों में, पी और पी नॉट का बीच में कॉमन लिया है, मतलब क्या रूल लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट रूल लगाया, हमने लगाया है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया हमने, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फैलेसी मतलब एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ कॉमन लेंगे तो वो भी फैलेसी हो जाएगा, ये भी फैलेसी आ गया, यूनियन नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर, है ना। तो ये हमने कौन सा रूल लगा दिया, फैलेसी या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी फैलेसी कॉन्ट्रडिक्शन, और कभी भी टोटोलॉजी का किसी के साथ यूनियन इंटरसेक्शन करते हैं तो हम इसको आइडेंटिटी रूल ही बोलते हैं, क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी लॉ। डन। अब देखते हैं फैलेसी का किसी के साथ यूनियन फिर से हो जाएगा, एम्प्टी सेट का इनके साथ यूनियन करेंगे तो यही सेट वापस से आएंगे, तो अल्टीमेटली आंसर जो हमारे आने वाले इनमें से बनेगा, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर और यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर। देखते हैं कौन सा रूल, फिर से वही आइडेंटिटी रूल लगाया हमने, ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ। अब देखते हैं आगे, है ना। अब इस मुझे श्रिंक करना है इसको, देखो श्रिंक कैसे करूंगा, कुछ चीज कॉमन दिखेगी आपको, देखिएगा बड़े ध्यान से, तो आपको ये कॉमन दिख रहा होगा, ये सेम टू सेम, है ना। आप चाहो तो इसको आगे पीछे लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, मतलब मैं इनको पहले लिख लेता हूँ, किसको, क्यू इंटरसेक्शन आर को पहले लिख लेता हूँ, क्यू इंटरसेक्शन आर को पहले, मतलब क्यू इंटरसेक्शन आर मैंने पहले लिखा, फिर कैसे हो गया, क्यू यूनियन, अरे ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये है कौन सा, इंटरसेक्शन ही था, डन, इंटरसेक्शन ही था ना, डन, बिल्कुल। तो सबको एक साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज तो फिर गड़बड़ जाता है ना। हाँ, तो इनको सामने लिखता मैं, क्यू आर को सामने लिखूंगा तो इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी बन जाएगा, यूनियन इन दोनों को सामने लिखता तो क्यू इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन पी, और जब आगे पीछे लिख लेते तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ये हो जाता हमारा कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अरे इनको आगे लिखा, इसको पीछे कर दिया, इन दोनों को आगे लिखा, इनको पीछे, तीनों साइन तो सेम टू सेम इंटरसेक्शन ही है। अब देखते हैं, ये मैंने पूरे से कॉमन ले लिया, ये पूरा साइन के साइड, अरे साइन के साइड लेना यहाँ पे,
देन क्या आ गया, Q इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन कॉमन लिया मैंने, बचेगा कौन, नेगेशन ऑफ P, ठीक है, नेगेशन ऑफ P, ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, नेगेशन ऑफ P यूनियन, ये क्या बचेगा P। अब बड़े ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे लगाया कौन सा कॉमन लिया, मतलब यहाँ पे हमने लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे हमने लगा लिया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब देखते हैं P और P नॉट के बीच में यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा, टोटोलॉजी। P और P नॉट का यूनियन मतलब टोटोलॉजी, ये आ गया मेरा टोटोलॉजी, ये Q इंटरसेक्शन R इंटरसेक्शन टोटोलॉजी। तो ये कौन सा लग जाएगा, किसी भी कॉम्प्लीमेंट के साथ डील करते हुए होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ या कॉम्प्लीमेंट रूल। अब देखते हैं टोटोलॉजी का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करना है तो यही सेट आने वाला, अरे किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यही सेट आएगा, मतलब हमारा रिजल्ट आने वाला है वो है Q इंटरसेक्शन R, और यही दिया आपको, यही आंसर में दिया हुआ है। तो हमने कौन सा रूल लगाया, यहाँ पे फिर से आइडेंटिटी रूल लगा दिया, हमने लगा दिया है आइडेंटिटी लॉ, डन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। अब इसका स्टेटमेंट बना लेते हैं फटाफट। स्टेटमेंट में देखो फाइनली इसका रिड्यूस फॉर्म ये वाला आ गया है, तो इसको इसमें ओनली दो स्विचेस इन्वॉल्व है, Q एंड R। तो Q R कैसे कैसे कनेक्शन में, देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन मतलब सीरीज फॉर्म है, देखो एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, है ना, दो स्विच हो गए, ये कनेक्शन कर दो, ये लैम्प, ये हो गया मेरा स्विच। तो पहले वाले को Q लेना है मतलब S2, थर्ड सेकंड वाला लिखा है S3 मतलब R। तो मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा, ऐसा एरो और बना दीजिए। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आ रहा होगा चीजें, कोई प्रॉब्लम आती होगी तो आप कमेंट कीजिए, और पसंद आ रहा होगा तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जय हिंद, बाय बाय।